जय श्री कृष्ण। राधे राधे। पुरुषोत्तम मास का रविवार सूर्यदेव और भगवान श्री हरि की कृपा पाने के लिए बहुत ही शुभ माना गया है। कहते हैं इस दिन श्रद्धा से स्नान, पूजा और दान करने से घर में सुख, ऊर्जा और सकारात्मकता बढ़ती है। आज पुरुषोत्तम मास की पावन तिथि है। इस दिन भगवान नाम जपना और दान करना बहुत ही पुण्यदायी माना गया है। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:15 से 5 बजे तक रहेगा। सूर्योदय लगभग 5:44 पर होगा और राहु काल 4:30 से 6 बजे तक रहेगा। कोशिश करें कि पूजा और शुभ काम राहु काल से पहले कर लें। रविवार सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। अगर संभव हो तो पानी में गंगा जल और लाल चंदन मिला लें। स्नान करते समय सूर्य देव को याद करें और मन में प्रार्थना करें, हे प्रभु मेरे जीवन में सुख और ऊर्जा बनाए रखें। स्नान के बाद तांबे के लोटे में जल लेकर सूर्य देव को अर्घ्य दें। अर्घ्य देते समय बोलें ओम घृणी सूर्याय नमः। इसके बाद भगवान विष्णु या श्री कृष्ण के सामने घी का दीपक जलाएं, पीले फूल और तुलसी दल अर्पित करें। रविवार के दिन गुड़, गेहूं, लाल वस्त्र, तांबे का पात्र या जरूरतमंद को भोजन जरूर कराएं। अगर संभव हो तो गाय को रोटी और गुड़ जरूर खिलाएं। रविवार शाम घर के मंदिर में घी का दीपक जलाकर भगवान से अपने परिवार की सुख शांति के लिए प्रार्थना करें। मान्यता है कि ऐसा करने से घर में सकारात्मकता बढ़ती है। पुरुषोत्तम मास में भगवान का नाम जपते रहिए, क्योंकि इस महीने की छोटी सी भक्ति भी कई गुना फल देने वाली मानी गई है। आइए अब सुनते हैं पुरुषोत्तम मास का 15वां अध्याय। वाल्मीकि ऋषि कहने लगे, इस प्रकार विष्णु की स्तुति कर ब्राह्मण सुदेव हरि के आगे बैठ गया। तब भगवान ऐसी स्तुति सुन मेघ के समान गंभीर वाणी बोले, हे वत्स, तुमने बड़ा घोर तप किया है, इसलिए जो इच्छा हो वर मांगो। सुदेव बोला, हे नाथ, जो आप प्रसन्न हुए हैं तो मुझको एक श्रेष्ठ पुत्र दीजिए। इस प्रकार ब्राह्मण के वचन सुनकर श्री भगवान बोले, हे वत्स, पुत्र का सुख विधाता ने तेरे भाग्य में नहीं लिखा है। मैंने तेरे भागपट के सब अक्षर देखे हैं, परंतु 7 जन्मों में भी तुझे बेटे का सुख नहीं है। भगवान के ऐसे वज्र प्रहार जैसे निष्ठुर वचन सुनकर जड़ से काटे हुए वृक्ष की तरह वह ब्राह्मण पृथ्वी पर गिर पड़ा। गौतमी अपने पति को इस प्रकार पड़े हुए देखकर अत्यंत दुखी हुई और स्वामी को पुत्र के सुख से रहित देखकर रोने लगी। फिर वह स्त्री धैर्य धारण कर अपने पड़े हुए पति से इस प्रकार बोली, हे नाथ, धीरज धारण कीजिए, उठो। जो विधाता ने ललाट में लिख दिया है वह सुख अथवा दुख अवश्य ही भोगना पड़ेगा। इस प्रकार उस स्त्री के तीव्र शोक से युक्त वचन सुनकर उत्पन्न दुख से कांपता हुआ गरुड़ विष्णु भगवान से कहने लगा, हे हरे, आप इस शोक सागर में डूबी हुई ब्राह्मणी को देखिए और गिरते हुए आंसुओं से व्याकुल ब्राह्मण को देखिए। हे दीनबंधो, आपकी भक्तों के दुखों को न सहने वाली दया कहाँ गई? तब श्री नारायण गरुड़ से इस प्रकार अमृत समान वचन बोले, हे गरुड़, इस ब्राह्मण को एक मनोगत पुत्र शीघ्र दूंगा। इस प्रकार हरि के अनुकूल वचन सुनकर गरुड़ ने अति प्रसन्न होकर उस ब्राह्मण को अति सुंदर अनुरूप पुत्र दिया। इसी के साथ पुरुषोत्तम मास महात्म कथा का 15वां अध्याय संपूर्ण होता है। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय।